इस्लाम की टीचिंग्स में जन्नत और जहन्नम, स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया गया। जैसा कि आप और हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य मानव परीक्षा के लिए भेजे गए हैं, उनके कर्म को देखा जा रहा है और इस दुनिया में जब वो अपना जीवन गुजार लेंगे तो उन्होंने जिस प्रकार का भी कर्म किया होगा उसी प्रकार का उन्हें जो है रिजल्ट दिया जाएगा। अगर अच्छे कर्म है तो स्वर्ग में डाला जाएगा, अगर बुरे कर्म है तो उन्हें नर्क में डाला जाएगा। इस बात को लेकर के महेंद्रपाल आर्या जी ने बहुत ज्यादा मजाक बनाया है अपनी अनेकों वीडियोस में। और मैं आपको यहाँ पर पहले ये बताता चलूं कि वैदिक मान्यता के अनुसार महेंद्रपाल आर्या जी का ये कहना है कि स्वर्ग और नर्क नाम की कोई चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती है। उनका ये कहना है कि मनुष्य मानव, या उनका ये कहना है कि आत्मा मृत्यु और जीवन के इस बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकती है। मर करके आत्मा बार बार इसी धरती पर आती है, फिर उसके कर्म के अनुसार वो अलग अलग स्टेट में या अलग फॉर्म में, अलग जीव के शक्ल में वो फिर आते हैं, वगैरह वगैरह। वो सारी डिटेल्स आप लोग जानते हैं। लेकिन महेंद्रपाल आर्या जी का ये कहना है कि स्वर्ग और नर्क नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन इस्लाम में ये कहा गया है कि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको स्वर्ग में डाला जाएगा, कर्म अगर बुरे होंगे तो नर्क में डाला जाएगा। जहां बहुत सारा ऑब्जेक्शंस किया, उसमें एक ऑब्जेक्शन ऐसा है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। महेंद्रपाल आर्या जी का ये कहना है, और ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि ये वैदिक मान्यता और कुरानिक मान्यता के तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में है, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में जो आइडियोलॉजीज हैं। उनका ये कहना है कि वैदिक मान्यता के अनुसार महेंद्रपाल आर्या जी का ये कहना है कि नर्क और स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है और मनुष्य मानव, बल्कि उनका ये कहना है कि आत्मा मृत्यु और जीवन के इस बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकता है। मोक्ष की उन्होंने एक अलग डेफिनेशन दी है। मोक्ष की उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है वो आप इस क्लिप में देखिए। इसलिए जन्म और मृत्यु से बंधन से यह जीवात्मा का छूटना संभव नहीं है। क्यों? कि मोक्ष उसी का नाम है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब तक उससे आनंद को प्राप्त करता है उस समय तक ही वो मोक्ष है। यानी उस समय तक वो आनंद को प्राप्त करते समय वो शेड्यूल टाइम होता है, उसके कर्मों के अनुसार ही होगा, वो उससे बाहर नहीं। और उसका कर्म जब भोग हो जाएगा, जब वो खत्म हो जाएंगे तो हो जाने के बाद फिर उनको मानव योनि में, अब वो देव कोटि में आए या मानव कोटि में आए। अब यहां पर महेंद्र जी का यह कहना है कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम में यह कहा गया, इस्लाम की टीचिंग्स में ऐसा है, और जो कि सही बात भी है, कि मनुष्य इस दुनिया में अगर अच्छे कर्म करेगा तो उससे अल्लाह खुश होंगे, राजी होंगे, और अल्लाह ताला उसे जन्नत में यानी स्वर्ग में डालेंगे, जहां बहुत सारी नेमतें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, सुख की सारी चीजें हैं, अच्छी खाने की चीजें हैं, अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन नेमतें हैं, ये सारी चीजें उसे मिलेंगी। अब महेंद्रपाल आर्या जी का ऑब्जेक्शन ये है कि जब अल्लाह बंदे से एक बार राजी हो जाए तो फिर उसे जन्नत में जो नेमतें दी जाएंगी उसका जिक्र क्यों आया है। तो मैं इसके जवाब में महेंद्रपाल आर्या जी को ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज अभी अधूरी है, आपने कुरान को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। अगर आप कुरान को पढ़ते पूरी तरह से तो आपको इसका क्लैरिफिकेशन कुरान में ही मिल जाता। लेकिन मैं आपके सामने कुरान मजीद की वो आयत और उसका ट्रांसलेशन रख देता हूँ हूबहू, जिसमें यह बताया गया कि अल्लाह की रज़ा क्या चीज़ है और मनुष्य मानव को जिस स्वर्ग में डाला जाएगा अच्छे कर्म करने की वजह से, उसकी नेमतों के बारे में क्या कंपैरिजन दिया है कुरान ने। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह ने वादा किया है ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतों से, दोनों से वादा है। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनको ऐसे गार्डन्स में डाला जाएगा, जन्नात में डाला जाएगा जिनके दामन में नदियां बहती हैं। खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। आगे फरमाया गया व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नति अदन, और उन्हें उस स्वर्ग में रेजिडेंशियल गार्डन्स में हमेशा हमेश के लिए रखा जाएगा। वहां उनके लिए मसाकिन तय्यबा, बेहतरीन रेजिडेंस है, बेहतरीन रेजिडेंस।
आगे इसके बाद ये बताया जा रहा है कि वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजामंदी, ईश्वर की प्रसन्नता, अल्लाह का खुश हो जाना बंदों से, ये सबसे बड़ी चीज है। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अकबर मीन्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। आगे फरमाया गया ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जन्नत की नेमतों से बढ़कर क्या है, कुरान ने भी ये बात बता दी है कि अल्लाह की रजामंदी, ईश्वर अगर हमसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, तो इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर फर्क मैं आपको बता दूं कि कुरान के अनुसार इंसानों का ठिकाना इस दुनिया के बाद, जो वो मनुष्य जो अच्छे कर्म करे, इस्लाम की टीचिंग्स को मानते हैं, अल्लाह के भेजे हुए कलाम को मानते हैं, उसके बताए हुए दीन पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें जन्नत में डाला जाएगा। नेमतों जिससे वो फायदा उठाएंगे, जिन नेमतों से, वो तो जन्नत है। लेकिन अल्लाह अगर राजी हो जाए, खुश हो जाए, तो ये सबसे बड़ी चीज है। अब जन्नत का मजाक महेंद्र पाल आर्य जी ने जन्नत का मजाक उड़ाने में, मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी अनेकों वीडियोस में आप देखेंगे कि वो किस तरह से जन्नत का, स्वर्ग में जो नेमत दी जाएगी उसके बारे में जो कुछ इशारे किए गए हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत मजाक बनाया। सबसे पहले तो ये जान लिया कि वो मजाक क्यों बनाया है, क्यों आखिर महेंद्र पाल आर्य जी या इनके जैसे लोग और भी जो हैं, वो नर्क और स्वर्ग के बारे में कुछ बात एक्सेप्ट करने में बहुत ही संकोच महसूस करते हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि इन लोगों का जो इमेजिनेशन है वो बहुत बहुत सीमित है, लिमिटेड है। ऐसे लोग ये नहीं मान पाते हैं कि जो अल्लाह या जो ईश्वर जिसने इस धरती को बनाया है, इस पर यहाँ पर की जो साइंस है, यहाँ का जो मैकेनिज्म है, यहाँ का पूरा प्रोसीजर है, यहाँ की फिजिक्स है, वही अल्लाह, वही ईश्वर इस दुनिया के अलावा भी कोई ऐसी दुनिया बना सकता है जहाँ पर मनुष्य को उनके कर्मों का भोग, कर्मों के अनुसार रिजल्ट देने के लिए रखा जाएगा, भोगने के लिए, कर्म को भोगने के लिए जहां रखा जाएगा। ऐसी दुनिया ईश्वर नहीं बना सकते, वो ये बात इमेजिन नहीं कर पाते। यही वजह है कि उनका ये मानना है कि मनुष्य मानव जैसे कर्म करेगा इस धरती पर, उसे भोगने के लिए वो दोबारा इसी धरती पर भेजा जाएगा। इसलिए कि वो नई दुनिया के बारे में इमेजिन नहीं कर पाते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि वो ये नहीं मान पाते हैं कि जिस अल्लाह ने, ईश्वर ने इस धरती को बनाया है, यहाँ का पूरा मैकेनिज्म, यहाँ का सिस्टम, यहाँ की साइंस को बनाया है, उत्पन्न किया है, वो कोई नई दुनिया भी उत्पन्न कर सकता है। ये उनका इमेजिनेशन की लिमिट है, सीमित है उनका इमेजिनेशन, उनकी थिंकिंग बहुत सीमित है। यही वजह है कि फिर वो जन्नत या नर्क और स्वर्ग के बारे में जो भी डिटेल्स बताई जाती है उसका वो मजाक बनाते हैं। मजाक बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं आपको कुरान की एक ऐसी आयत आपके सामने रखूंगा जिसे सुनने जानने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये आयत 1400-1450 साल पहले महेंद्र पाल आर्य जैसे लोगों के लिए ही नाजिल की गई थी। एक बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है ऐसे लोगों की सोच पर और ऐसे लोगों के हरकत पर, जो ये हरकत जो मजाक उड़ाते हैं उस पर ये आयत बिल्कुल जाकर के फिट होती है। लेकिन उससे पहले महेंद्र पाल आर्य जी ने जो बहुत अनेकों वीडियोस में मजाक बनाया है, मैंने उनके क्लिप्स को एक जगह किया है, आप पहले उसे देख लीजिए। नेक अमल करेंगे उनको जन्नत में दाखिल कराया जाएगा, जिस जन्नत के नीचे नहरें जारी हैं। अब नहर किनको बोला, नहर जारी है, वो कहां से कहां जा रहा है पता नहीं, वो गोल चक्कर में घूम रहा होगा। तो ये वो नहर का है, महल बना दे। अब महल बनाने के लिए जिन ईंटा, पत्थर, सीमेंट, चून, सुर्खी की आवश्यकता है वो दुनिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा या नहीं, या कभी कोई मानव कहलाने वाले कुरानी अल्लाह से नहीं पूछा। कुरानी अल्लाह से पूछ करके देखे जो महल बनाए जाएंगे उनके ईंटे, पत्थर, राजमिस्त्री कौन होगा? ये सब सामान दुनिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा क्या? दुनिया से भेजा जाएगा? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह ने किसको दिया है? और वहाँ परिंदों का गोश्त का कबाब मरगूब कराया जाएगा, वो परिंदा को ज़बा किया जाएगा या जिंदा कबाब बना करके खिलाए जाएंगे? अगर ज़बा किया जाएगा तो वहाँ पर खून टपकेंगे कि नहीं? अगर खून टपकेंगे तो फिर निजासत गलीज़ा है, सड़ान पैदा होगा। मैंने निवेदन किया कि मनुष्य के शरीर में गुण क्या है, डालो और निकालो।
लेकिन अल्लाह का वो शरीर कौन सा तकनीक से बनाएंगे अल्लाह कि केवल डाला जाएगा, खिलाया जाएगा निकालने के लिए, न कोई रास्ता है न कोई यंत्र है। बताओ शरीर कैसा होगा? एक ही सवाल का जवाब दे रहे इस्लाम। अब आपने ये देखा कि किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। अलग अलग तरह से जन्नत में कबाब दिया जाएगा तो परिंदों के गोश्त का कबाब, तो परिंदे को ज़बह कैसे किया जाएगा, उसको काटा जाएगा तो खून निकलेगा तो उससे सड़ान पैदा होगी, वगैरह वगैरह। जो नहर आ रही है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ये सारी डिटेल में वो जाने की कोशिश करके मजाक बनाना चाह रहे हैं। और ये कि जो जन्नत में जो घर दिए जाएंगे वो मुश्क के होंगे या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट घर कौन बनाएगा, XYZ। उन्होंने सारी चीज़ों की तुलना की है किस बात से? इस दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है, वो जो उनका जो ऐसे लोगों को जो बुद्धि इस दुनिया में दी गई है वो उसी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, और वो इस दुनिया में जो चीज़ें देखते हैं बिल्कुल उसी संदर्भ में फिर वो सारी बात करते हैं। तो इस वीडियो में भी आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने मजाक बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब आप आयत करीमा सुनिए। अल्लाह ताला ने कुरान में जब ये कुरान नाजिल हो रहा था तभी ये आयत नाजिल की थी। ये चैप्टर नंबर 3 की वर्स नंबर 7 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारी तरफ, यानी वही है से मुराद वही अल्लाह है जिसने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है, किताब उतारी है, एक संदेश उतारा है। मिन्हु आयातुम मुहकमात, जिनमें कुछ आयात ऐसी हैं जो मुहकमात हैं, जिसमें ऑर्डर्स हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस है कि मनुष्य मानव को क्या करना है क्या नहीं करना है, किस काम को करने का ऑर्डर दिया गया है, किससे रोका गया है, क्या फिलॉसफी है, क्यों इस दुनिया में वो आए हैं, वो कहाँ को जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। हुन्न उम्मुल किताब, आगे फरमाया गया ये असल किताब है। ये जो आयात है ये किताब की असल नींव है, मेन बेसिस है, किताब का फंडामेंटल है। आगे फरमाया गया व उखरा मुतशाबिहात, और इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है, जो 2 कैटेगरी बताई जा रही है, दूसरी कैटेगरी है मुतशाबिहात की। मुतशाबिहात, मुतशाबिह कहते हैं, लिटरल मीनिंग है मिलता जुलता, इंग्लिश में रिजेंबलिंग। क्यों मिलता जुलता कहा गया है? अब ये जो सेकंड कैटेगरी है ये मिलती जुलती इसलिए है कि इस दुनिया के अलावा जो आगे की दुनिया की बात है, नर्क की बात है, स्वर्ग की बात है, हिसाब किताब की बात है, कयामत की बात है, वो सारा मामला क्या है, वो बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में होना है। तो इस कुरान में जो उसके बारे में खबरें दी गई हैं वो सिर्फ मिलती जुलती हैं, मुतशाबिहात है कि इसलिए कि इस दुनिया में मनुष्य को जो बुद्धि दी गई है उस बुद्धि की ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये क्षमता नहीं है कि वो उस बड़ी और नई दुनिया के बारे में समझ सके। इसलिए उन्हें मिलते जुलते तौर पे सिर्फ समझाने के लिए इस तरह की आयत आई है। तो क्या बात आई, क्या 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 फरमाया गया? 2 कैटेगरीज है, एक मुहकमात है जो असल फंडामेंटल है किताब की, और दूसरी मुतशाबिहात है, मिलती जुलती रिजेंबलिंग आयत है। आगे फरमाया जा रहा है, यहां से अब सुनिए, फअम्मल लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़यग़ुन, तो जिन लोगों के हृदय में बीमारी होती है या जिनके हृदय में टेढ़ होता है, जो पहले से बायस्ड होकर के अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, नुक्ताचीनी करने की कोशिश करते हैं, वगैरह वगैरह। वो एक वर्ड यहाँ पर आया है, बिल्कुल मूल बात जो आ गई कि दिल में अगर टेढ़ है, इरादे में अगर खराबी है, नीयत में अगर खोट है, उनका मामला क्या होता है? फयत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु, तो वो लोग पीछे लग जाते हैं इस रिजेंबलिंग, मिलती जुलती आयत की, इनके पीछे लग जाते हैं कि ये जो स्वर्ग के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा होगा तो ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। फयत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु बित्तिगाअल फितना, वो इनके पीछे लग जाते हैं फितने की तलाश में, फितना बर्पा करने के लिए, खराबी, समाज में खराबी पैदा करने के लिए वो इन आयत के पीछे लग जाते हैं। वब्तिगाअ तअवीलिह, और उसकी तावीलें निकालने लगते हैं ताकि लोगों को भटकाएं, ये है तो ऐसा क्यों नहीं, वैसा है तो वैसा क्यों नहीं, ये होगा तो ये कहाँ से आएगा, वो होगा तो वो कहाँ से आएगा, वगैरह वगैरह, जो कि आपने अभी देख लिया वीडियो में। आगे फरमाया जा रहा है वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, इन रिजेंबलिंग आयत का असल मीनिंग क्या है, इन इट्स रियल
सेंस ये सिर्फ अल्लाह जानता है, इसलिए कि वो नई दुनिया जिसके बारे में यहाँ बात बताई जाती है वो सिर्फ अल्लाह उसके बारे में बेहतर जानते हैं। वर्रासिखून फिल इल्म, लेकिन आगे अब दूसरे लोगों की बात बताई जाती है कि जो लोग निष्पक्ष रूप से अध्ययन करते हैं, अनबायस्ड होकर के पढ़ते हैं और संदेश को समझने की कोशिश करते हैं, उनका मामला क्या होता है। उनको कहा गया वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म को, सही नॉलेज को जानना चाहते हैं, यक़ूलून, उनका क्या कहना होता है, व्हाट दे से, वो क्या कहते हैं, आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान ले आए, कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सारा मामला, ये पूरा संदेश, ये पूरा कुरान, ये पूरी शिक्षा दीक्षा हमारे रब की तरफ से है, इसलिए हम इस सब पर ईमान लाते हैं। जो मुहकमात ऑर्डर्स हमें दिए गए हैं उसे हम मानते हैं, उसके अनुसार जीवन गुजारते हैं। जो मुतशाबिहात, रिजेंबलिंग, मिलती जुलती आयात दी गई हैं उस पर हम ईमान रखते हैं अपना। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और इन बातों से, ये बातें याद दहानी है या ये बातें नसीहत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अक्ल रखने वाले लोग हैं। ये थी सूरह आले इमरान की चैप्टर नंबर 3 की वर्स नंबर 7। जन्नत का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में दिया गया है उसमें असल बात यह है कि जन्नत या नर्क या स्वर्ग एक अलग दुनिया है। वहाँ की साइंस, वहाँ का सिस्टम, वहाँ की फिजिक्स, वहाँ का मैकेनिज्म इस दुनिया जैसा नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ की साइंस की अगर आप बात करें तो इस धरती पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अनुसार सब कुछ होता है। सारा यहाँ की फिजिक्स, यहाँ की साइंस वेल डिफाइंड है, ये सब अल्लाह ने बनाया है। इस्लाम का ये कहना है, इस्लाम की ये शिक्षा है कि जिस अल्लाह ने इस धरती को बनाया है और यहाँ पर मनुष्य मानव को कर्मों के लिए भेजा है कि वो कैसे कर्म करता है, उसकी परीक्षा हो रही है। परीक्षा के बाद उसके कर्मों को भोगने के लिए उसे एक अलग दुनिया में डाला जाएगा। वो दुनिया इस दुनिया से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। वहाँ की साइंस अलग है, वहाँ की फिजिक्स अलग है, वहाँ की पूरा मैकेनिज्म अलग है। उसे स्वर्ग और नर्क कहा जाता है, जिसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। अब महेंद्र पाल आर्या जी से मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि उन्होंने अपने अनेकों वीडियोस में बताया कि वैदिक मान्यता के अनुसार, ये महेंद्र पाल आर्या जी का कहना है कि नर्क और स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं। मनुष्य मानव का लक्ष्य है ईश्वर से आनंद को प्राप्त करना। आत्मा मृत्यु और जीवन के बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकती है। उनसे पूछा गया मोक्ष क्या चीज है, तो महेंद्र जी ने यह बताया कि जिस समय में तक आत्मा परमात्मा से आनंद प्राप्त करता है, इसको ही मोक्ष कहते हैं। अब सवाल यह है महेंद्र जी से विशेष रूप से कि आत्मा परमात्मा से आनंद किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मतलब ये जो आनंद आत्मा परमात्मा से प्राप्त करेगी, पहली बात तो आत्मा समझ लिए, परमात्मा समझ लिए। आत्मा वो है जो इस दुनिया में हम देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, हम सब प्राणी के अंदर आत्मा है। परमात्मा वो है जिसने इस आत्मा को ही सिर्फ नहीं जो यहाँ इस धरती पर है, बल्कि इस धरती को ही नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और वो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। आत्मा उस परमात्मा से आनंद कैसे प्राप्त करती है। महेंद्र पाल आर्या जी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो बहुत अच्छी टीचिंग्स को फैला रहे हैं इस धरती पर। तो महेंद्र पाल आर्या जी ने परमात्मा से कैसे आनंद प्राप्त किया, वो आनंद कैसे मिलता है, उसका क्या तरीका होता है, या वो कैसा फीलिंग्स कैसी होती है, ये डिटेल अगर महेंद्र जी हमें बताए तो मेरे लिए भी और जो हमारे दर्शक हैं उन सब की जानकारी में बहुत इजाफा होगा।